भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों एक चर्चा है कि पेड़ कैसे बचें, और पेड़ की याद इंसान को इसे आ गई क्या कि ऑक्सीजन कम पड़ गई कोरोना के काल में। सो अब पौधों को लेकर, पेड़ों को लेकर अच्छी खासी जागरूकता है। और एक अनूठा काम करे है भोपाल की साक्षी भारद्वाज ने, जिनने करीब 700-800 स्क्वायर फीट की जगह में 4000 पौधे लगाए हैं। और वे कछु पौधे हैं, कछु पेड़े बन गए। 2 साल में उनने तनक सी जगह में बड़ो सो जंगल खड़ो कर दो। साक्षी भारद्वाज हमारे संग हैं। साक्षी, पहले तो आप जो बताओ क्या खासियत है आपके इस छोटे से जंगल की? जी, सबसे पहले तो ये खासियत है कि इसमें जितना भी घर का प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उसको प्लांटर की तरह यूज़ करा है। कोकोनट जो हस्क होते हैं, जो हम नारियल पानी रोज़ पीते हैं, उन प्लांटर्स को हमने यूज़ किया है कोकोनट प्लांटर की तरह। और घर के जो कचरा निकलता है उसी आप से सारा। दिखाते चलो बिल्कुल। कहाँ पे जो कोकोनट जो नारियल वाला आप हाँ, बता रहे हो। जैसे यहाँ सबसे पहले हम लोग अपने सारे नारियल को ट्रीट करके रखते हैं। तो इसमें पूरा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट हो चुका है। इनको ऐसे पड़े रहने देते 15 दिन तक। फिर उसके बाद इनको इनमें कील से छेद वगैरह करके ड्रेनेज होल बनाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद इस तरीके से प्लांटर्स तैयार करते हैं, ये इस टाइप से। तो अब जो मन पसंदीदा प्लांटर मतलब मन करता है पेड़ लगाने का, उस तरीके से हम इसमें प्लांट्स लगाते हैं। फिर उसके बाद इनमें अपने मनपसंद के कलर्स करते हैं, जैसे भी अच्छे लगते हैं उस तरीके से। और ऐसे ही प्लांटर तैयार हो जाते हैं। अब इसकी खासियत जो है वो ये है कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो जटाएं हैं वो खूब सारा पानी सोख के रखती हैं। तो अगर एक हफ़्ते में एक बार भी हम पानी देते हैं तो पूरा एक हफ़्ते तक चलता है। तो इस तरीके से जिन जगहों में पानी की कमी है लेकिन लोगों को शौक़ है, भाई शौक़ नहीं भी हो तो आज की डेट में तो ये नेसेसिटी है, तो इसीलिए ये कोकोनट प्लांटर्स जो वर्टिकल वॉल में, वहाँ पे हम एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक गमलों की। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे अगर एक ये छोटा सा गड्ढा आपको दिख रहा होगा, इस पूरे गड्ढे के नीचे घर का सारा कचरा है। तो ये जो सारा कचरा है ये 3 से 4 महीने तक इसके नीचे पड़ा रहता है। फिर इसके बाद ये मतलब इसमें खूब सारे केंचुए वगैरह भी हैं, तो उससे खाद वगैरह बन जाती है। और फिर वो खाद हम पूरे गार्डन में अपने सारे पेड़ पौधों को देते हैं। एक ये खासियत है। तो घर की जो खाद है घर के कचरा से, और नारियल के जो छिलका कही जात, बकला कही जात बुंदेली में, उनमें देखो आप पौधे अब ये इस तरीके से ऐसे दीवार हम बनाते हैं। तो इसकी खासियत ये है कि एक तो यहाँ का टेम्परेचर बड़ा कूल रहता है, क्योंकि इसकी जटाएं खूब पानी सोख के रखती हैं, तो उससे जब टेम्परेचर डाउन रहता है। और साथ ही साथ में बहुत इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का प्लास्टिक नहीं यूज़ किया है। अब ये जो प्लास्टिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ये तो नया पेड़ लगाया हुआ है। जैसे ये वाला पेड़ आप देखिए, इस वाले पेड़ में इसमें मैंने ये वाला जो पेड़ है इसमें हाइबिस्कस लगा के रखा हुआ है, गुड़हेल का पेड़। तो ये जो प्लास्टिक का कंटेनर, अपनी जो कोक की बोतल वगैरह फेंक दी जाती है, जो अपन फेंक देते हैं, उसमें हमने इसको यूज़ करा है और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं, हर तरीके के पेड़ मैंने लगा करके देखे। कैक्टस हो, सक्यूलेंट हो, पोथोस हो, फिलोडेंड्रॉन्स हो, बिगोनियाज हो, होयाज हो, ये बहुत अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधों के नाम हैं। तो वो सारे पेड़ लगाने की मैंने कोशिश करी, वो सब लग गया। जो है बल्ली में भी पेड़ है, बोतल के ऊपर के हिस्सा में भी पेड़ है, बोतल के नीचे हिस्सा में भी पेड़ है, और बोतल के आड़े में भी पेड़ है। तो हर तरफ पौधे हैं। हर तरीके के जो वेस्ट मटेरियल जी को कही जाती, खराब मटेरियल है, प्लास्टिक में देते अपन 8 रुपया 10 रुपया किलो में, ऊपर देखो कितने बढ़िया पौधे लगे हैं। बिल्कुल। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे वो पेड़ पौधे हैं जो यहाँ के वातावरण के लिए सही नहीं है। जैसे हमारे भोपाल के वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी नहीं है, लेकिन ये वो पेड़ पौधे हैं जिनको नमी की ज़्यादा आवश्यकता है। मॉन्स्टेरा है, फिलोडेंड्रॉन्स है, एंथूरियम्स है, होयाज हैं, सिंगोनियम है, वेरीगेटेड सिंगोनियम, ये सारे वो पेड़ पौधे हैं जिनकी हायर ऑक्सीजन यूएसपी है। मतलब इनकी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत हाई है। अगर आप 10 एरेका पाम लगाएंगे और एक फिलोडेंड्रॉन या एक मॉन्स्टेरा लगाएंगे तो वो उसके इक्विवेलेंट है। तो आज की डेट में क्या है कि लोगों के पास हॉरिजॉन्टल स्पेस तो है नहीं, ज़मीन है नहीं, सिर्फ दीवारें और आसमान है। तो कम चीज़ों में अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा मिल रही है, तो आज की डेट में अर्बन फॉरेस्ट्री या अर्बन जंगलिंग का कंसेप्ट हम इसको कहते हैं, कि ऐसे पेड़ पौधे जो कम जगह में रहे, कम हो करके भी
कम जगह में ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकें, वो हमारे लिए लाभदायक हैं। तो ये उन प्लांट्स का कलेक्शन है। ये प्लांट्स जो हैं वो यहाँ को बिलोंग नहीं करते। अपने अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट से मैंने कुछ प्लांट्स बुलवाए हैं, फ्लोरिडा से कुछ बुलाए हैं, कुछ फ़िलीपीन से बुलाए हैं, कुछ इंडोनेशिया से बुलाए हैं, और उनको यहाँ रखने के लिए उस तरीके का वातावरण डेवलप करा है जो वातावरण इनके लिए अनुकूल है। अब आप यहाँ पे आइए। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये पूरा बैम्बू और कोकोनट हस्क से बनाया है। तो इसका मकसद ये था बनाने का कि अगर फ्यूचर में कभी जैसे भूकंप आ गया या ये पूरा स्ट्रक्चर गिर गया किसी कारण, तो अगर ये मिट्टी में पड़ा भी रहा, कोई देखने वाला नहीं है, तो ये वापस ज़मीन में जाकर के मिट्टी में मिल जाएगा, किसी भी तरीके का प्लास्टिक कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। और आज की डेट में जिस तरीके से प्लास्टिक का हम बेतहाशा यूज़ कर रहे हैं, या ये कहें कि जीवन की मतलब एकदम दिनचर्या में प्लास्टिक बन चुका है, हम उसको नहीं रिप्लेस कर सकते। उस वे में जो हम कर सकते हैं वो ये है कि नारियल का पानी पियो, खुद को भी स्वस्थ रखो और साथ ही साथ में पेड़ पौधों को भी सुरक्षित रखिए। तो ये एक मॉड्यूल बनाया है। इस तरीके से ये एक दीवार है, इसमें ये बैम्बू जो ये बांस काटा था, उस बांस काटने के बाद जो टुकड़े बचे थे, उन टुकड़ों में जो पेड़ लग सकते थे जिनकी जड़ों को कम जगह चाहिए उगने के लिए, वो सारे पेड़ हमने यहाँ पे लगाए। कोकोनट प्लांटर है, ये फिनाइल की बोतल है, कोक की बोतल है, वैनिश की बोतल है। और इस तरीके से आप देखिए, जब 2018 में चालू किया था तब ये बड़ा ख़राब लगता था क्योंकि पेड़ जो थे छोटे छोटे थे। अब ये पेड़ बड़े हो गए हैं तो पूरी दीवार कवर हो गई, तो बड़ी सुंदर लगती है। मकसद ये है कि जितनी ऑक्सीजन हम खुद मतलब कंज्यूम करते हैं जीने के लिए, आपने देखा कोरोना के काल में 25-25 हज़ार रुपये की एक टंकी लोग खरीद रहे हैं खुद को एक दिन जीवित रखने के लिए। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि आपने आज तक कितना ऑक्सीजन अपने पर्यावरण से ले रखा है। तो अगर हम खुद का ऑक्सीजन खुद ही अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये एक सरल सा माध्यम है जिसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपकी कोई ज़्यादा लागत नहीं है। जो आप चीज़ें खरीद रहे हैं सामान से, मतलब बाज़ार से लेकर के आ रहे हैं, उसका जो वेस्ट निकल रहा है उसी वेस्ट को हम इनकॉर्पोरेट करके एक छोटा सा जंगल स्पेस बना सकते हैं। और इस पूरे जंगल को मैंने एक नाम दिया है जंगलवास। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी निर्भर करते हैं। खूब सारी चिड़िया आती हैं यहाँ पे, बहुत सारी बटरफ्लाइज़ को रेयर भी करती हूँ मैं, उनके अंडों को पालती हूँ और फिर वो चिड़िया जब बटरफ्लाइज़ बन जाती हैं तो वो यहाँ उड़ती हैं। 7 से 8 प्रजातियों की बटरफ्लाइज़ हैं यहाँ पे। खूब सारे गिरगिट हैं यहाँ पे, पीकॉक्स आती हैं, कभी कभी बंदर भी आते हैं जामुन खाने या सीताफल खाने। इस तरीके से यहाँ का एक छोटा सा इकोसिस्टम है। तो आप सोचिए, अगर एक 800 स्क्वायर फीट की जगह में रह करके पेड़ पौधे जीव जंतु एक अपना घर बना सकते हैं, एक आशियाना बना सकते हैं, और आप उस आशियाने को चला सकते हैं, तो आप सोचिए कि एक बड़े से बड़े फॉरेस्ट में कितने जीव जंतु निर्भर रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम ऐसे छोटे छोटे अर्बन जंगल्स को डेवलप करें। हमारे यहाँ जैसे छोटी छोटी कम्युनिटी गार्डन्स होते हैं कॉलोनीज़ में, उन कम्युनिटी गार्डन्स में अगर हम इस तरीके का कुछ डेवलप कर सकते हैं तो आपको भी देखने में खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, आपके मन को शांति मिलती है, और साथ ही साथ में इतने सारे जीव जंतु का एक आशियाना भी बनता है। और ये तरफ के जंगल में क्या है आपकी खास? इस तरफ वही है, जैसे जो लकड़ियाँ हमने यूज़ करी, जैसे आप आएंगे तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप देखिए बोरे के गमले बनाए हैं हम लोग ने। तो जैसे ग्रो बैग्स आजकल यूज़ होते हैं, तो ग्रो बैग्स थोड़े महंगे आते हैं, तो हमने क्या किया है कि बोरों को यूज़ करके उसमें लौकी की तोरई की बेल चढ़ाई है, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रही है। अब यहाँ पे जो है एक वर्टिकल वॉल का स्ट्रक्चर बनाया है, जो आजकल जो अपने यहाँ स्मार्ट सिटीज़ में चल रहा है, वर्टिकल नदी नालों को कवर करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर का रिप्लेसमेंट है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बांस है और नारियल के खोल हैं। तो जैसे अभी आपने देखा था कि तूफ़ान आया था तो कुछ स्ट्रक्चर गिर गए थे, तो वो स्ट्रक्चर गिर करके ज़मीन पे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर बना करके ये ज़मीन में गिर भी जाता है तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से पोल्यूशन नहीं कॉज करेगा। तो एक मॉड्यूल है, एक इको फ्रेंडली स्टेप है जो अगर हम उठाना चाहें अपने भोपाल जैसे शहर में तो ये किया जा सकता है। ऐसे आप बाल्टी देखेंगे, बाल्टियों में मैंने ये पेड़ लगा के रखे हुए हैं,
और अलग ये टायर्स हैं, टायर्स में पेड़ लगा के रखे हैं। तो मतलब जो हम जिसे कहते हैं हम कबाड़, कि कबाड़ी वाले को बेच दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम कचरों को भी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में एक नया रूप, एक नई पहचान दे सकते हैं। टूटे पेड़ पे भी पूरे पेड़। हाँ, ये जैसे कुछ लकड़ियाँ टूट गई थी क्योंकि इसमें दीमक वगैरह आ गए, तो देखने में भी सुंदर लगता है। और इसमें क्या होता है कि जब मनी प्लांट चढ़ता है तो उसको नेचुरली एक जगह मिल जाती है ग्रो होने के लिए। ऐसे ये छोटी सी नर्सरी बना के, ये कॉमन हाउस प्लांट्स हैं जो हर कोई अपने घर में लगाता है। तुलसी है, गुड़ैल है, चंपा है, रात रानी है, बहुत सारे मोंगरे के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं। इस तरीके से बहुत सारे पेड़ मैंने बनाए हैं। तो यही सब चलता रहता है, यही सारी चीज़ें हैं इस पूरे जंगलवास में जो होती हैं। तो अभी तक आपने कई सारी खबरें पहले भी देखी हुई जिनमें कबाड़ से जुगाड़ की चीज़ें हैं, लेकिन ये कबाड़ से जुगाड़ और जुगाड़ से जीवन की बात है। कहा कि जीवन बाकी पशु पक्षियों के लाने भी है और ऑक्सीजन के रूप में इंसान के लाने भी है, और कबाड़ से जुगाड़ और जुगाड़ से जीवन को तैयार करे है साक्षी भारद्वाज ने। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के।